ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो, 0 हो। अगर इसके जीरोज, अगर इसको जीरोज मीन शून्यक क्या हो, अल्फा एंड बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता था, सी बाई ए। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बार बार लिख के ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इफ अगर अल्फा और बीटा आपको जीरोज पता हो, क्या पता हो, जीरोज पता हो, तो इक्वेशन यानी समीकरण इक्वल टू क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए मूलों का, हिंदी में लिख रहा हूँ, योग इंटू एक्स, हो गया कि नहीं, प्लस क्या, मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाता था, 0। ये तो आप सीखे ही थे आप, ठीक है। दूसरा फार्मूला यहाँ था कि अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, कि जीरोज क्या हो, अल्फा बीटा गामा हो, 3 रूट्स होंगे इसके, क्यों, तो क्या बताए थे आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये पूरा का पूरा फार्मूला था, ठीक है। फार्मूला है क्या, ये देखिए, ये इसके जीरोज हैं, और ये क्या है, इसका गुणांक है। गुणांक का मतलब कोफिशिएंट है। जब कहेगा कि समीकरण के मूलों में और गुणांकों में संबंध बताइए, तो ये मूल है, ये क्या है, गुणांक है, गुणांक है ना। अभी देखिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, किताब देना एक, देखिए मैं अभी तो फिलहाल एग्जाम्पल्स मैं 2 नंबर लेता हूँ इसका एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल 5 नंबर लेता हूँ मैं, ठीक है। पूरा ग्राफ क्लियर कर देता हूँ। देखिए 2 नंबर एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा बेटा एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 माने क्या होता है, उदाहरण 2। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सूर्यांश एक्स स्क्वायर प्लस 7x अब प्लस क्या 10 इक्वल टू क्या है अर्चना, 0। ये बात कर रहे हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके इसके शून्य को निकाल लेते हैं, जीरोज को निकाल लेते हैं। जानते हैं 5 दूना 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू क्या हुआ बेटा, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। और ये क्या मिला, एक्स प्लस 5, बोलिए नहीं, एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ से एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू -2, ये वैल्यू आ गई आपकी। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, यही वैल्यू अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा ही तो इस इक्वेशन हुआ करते थे। ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू -5 और बीटा इक्वल टू -2। अब हमको जो है क्या करना है, इसको जीरोज में और इसके कोफिशिएंट में। तो अब आइए इस इक्वेशन का कंपेरिजन कर दीजिए किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 10। मिला कि नहीं मिला। अगर इसके मूल क्या हो, अल्फ़ा और बीटा हो, तो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा कितना है -5, बीटा कितना है -2, माइनस बी कितना है -7, और ये कितना है 1। ये देखिए -7 इक्वल टू -7। मिला कि नहीं मिला। हमने इसको जो है ट्रू साबित कर दिया। दूसरी चीज़ क्या होती है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या, सी बाई ए, नॉट माइनस सी बाई ए, सी बाई ए, ओनली सी बाई ए। अल्फ़ा बीटा क्या है -5 इंटू क्या -2। सी की वैल्यू क्या है बेटा 10 बाई 1 इक्वल टू क्या हुआ 10। ये भी कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। देख रहे हैं ना, यही वर्किंग आपको इसमें करनी है, बाकी कोई काम नहीं करना है। हाँ बैलेंस करना है इसको। जरा रोक दो भाई।
वो छोटा वाला दबाना। ये कह रहे हैं बेटा 3 -1 -3 इस इक्वेशन के जीरोज हैं, शून्यक हैं, ठीक है। x पर 3 पावर है, 3 शून्यक होंगे भी, जो आपको पहले से इन्होंने गिवन दे रखा है, ठीक है। तो पहली वैल्यू यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगी 3, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू -1/3 दिया हुआ है। ये जो भी शून्यक आए हुए हैं ये सीधे सीधे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मैं अगर ये वैल्यू पुट करूंगा इसमें तभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये 9th में ही आपने सीखा था इसको, ठीक है, ठीक है। अब इसकी तुलना आप इससे कर दीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू किससे, 0 से। जब हम कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिली 3, b की वैल्यू सूर्यांश -5, c की वैल्यू -11, d की वैल्यू -3 मिल गई कि नहीं मिल गई। अब आप जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3। दिस विल बी इक्वल टू -b/a यानी -5/3 ये मिल गया। यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5/3, -1 प्लस हो जाएगा। ये देखिए 3 में से 1 को घटाइए 2 हुआ कि नहीं, माइनस कितना हुआ 1/3, 3 2 जा 6 में से 1 गया क्या 5/3, ये भी 5/3 ये भी 5/3, बैलेंस कर दिया आपने। यही करना है आपको। अच्छा दूसरा क्या था इसमें, दूसरा था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता था c/a होता था ना। अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 इंटू क्या -1/3, अरे भाई गामा है ना, प्लस क्या -1/3 इंटू क्या 3, ये इक्वल टू किसके c/a। c कितना है -11 और a की वैल्यू क्या है बेटा 3 है कि नहीं है। इनको सिंप्लीफाई करने से इतना आना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये मिलेगा -3, ये माइनस क्या हुआ प्लस 1/3 और ये 3 कट गया, क्या बचा -1 बचा कि नहीं बचा। अच्छा -3 और -1 कितना हो गया -3 -1 -4 प्लस क्या 1/3, 3 4 जा 12 में से 1 गया -11/3 इक्वल टू -11/3 मिल गया कि नहीं मिल गया। यही कह रहे हैं कि जरा आप इसको वेरीफाई कर दीजिए। कर दिया आपने, कुछ है ये नहीं है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। अगला क्या बच रहा है दिव्यांश, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, दिस विल बी इक्वल टू -d। d की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू 3, ये किसके बराबर दे देगा 1 के, 1 दे देगा बेटा ना। माइनस प्लस 3 कट गया 1 मिल गया। ये देखिए माइनस क्या हुआ प्लस, 3 से 3 रिमूव हो गया 1 बराबर 1। आपने वेरीफाई कर दिया कि इसके कोफिशिएंट और इसके वो सब के सब क्या हैं इक्वल हैं, कोई बात ही नहीं। बात हमारी समझ पाए होंगे आप, ठीक है। नोट कर लीजिए और इसको पाँच कर दीजिए आप। एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहा हूँ, बोलिए नहीं, एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहा हूँ। और इसमें मैं 3rd नंबर के क्वेश्चंस को लेता हूँ बेटी। 3rd नंबर माने पहले का 3rd नंबर। ये है 6x² -3 -7x, ठीक है दिव्यांश। ये बात कर रहे हैं कि जरा इसके कोफिशिएंट में यानी गुणांक में और इसके शून्यक में ज़रा संबंध स्थापित कर दीजिए और ये बताइए कि क्या दोनों सत्य है। काम आपको वही करना है जो इसके पहले मैंने किया था। मैं इतनी बार इन सब फार्मूलों को लिख दूंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐसे जैसे हम फैक्टर कर पाएँ। क्या हो जाएगा 6x² -7x -3 इक्वल टू 0,
हो गया बेटा। अब 3 का मल्टीप्लाई होगा 6 में, 3 6 जा 18, 18 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पर क्या हो 7 हो, 9 2 जा, क्यों जी, तो लिख देंगे हम 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या हुआ 0। ये मिलेगा आपको 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या कॉमन हो सकता है यहाँ 3x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस क्या बचा 3, अब प्लस 1 कॉमन ले लीजिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अंशुमान 2x माइनस 3 और क्या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लगाएंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 3/2 बेटा, और यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा -1/3। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी कंपेरिजन किससे करेंगे हम बेटा अमृत, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। जब हमने कंपेरिजन किया तो a की वैल्यू क्या मिली सूर्यांश 6, b की वैल्यू क्या मिली -7 और c की वैल्यू क्या मिली -3। मिल गई कि नहीं मिल गई। अब आप यहाँ लिखेंगे, अंग्रेजी का ही प्रयोग कर दीजिए, थोड़ा लिखना आसान है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द क्या जीरोज ऑफ क्या एबव इक्वेशन, है ना, क्यों जी सूर्यांश एबव इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये कहाँ पर आया है, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, है कि नहीं, इज इक्वल टू -b/a। -b/ माने माइनस 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 प्लस 7 क्या हो गया 6, इन दोनों का एलसीएम हो गया बेटा क्या 6, और ये हो जाएगा 2 3 जा 3 3 का 9 -2। देखिए मिला कि नहीं मिला, ये 7/6 इक्वल टू 7/6 सब मिलेगा। अच्छा अगला क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। c/a का मतलब क्या हो गया -3/6 यानी क्या -1/2। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। ये कट गया, क्या बचा बेटा -1/2 इक्वल टू -1/2। देखिए हमने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया। अब आप इन्होंने अभी अर्चना ने कहा है कि सर जरा इसका 5th पार्ट बता दीजिए। मैं 5th पार्ट पे चलता हूँ। अंशुमान 5th पार्ट है इसका, हाँ t² - 15 इक्वल टू 0। हाँ बोलिए, t² - 15 इक्वल टू 0। देखिए कल हमने एक चीज़ बताया था, कल मैंने एक चीज़ बताया था आपसे कि अगर इस पर 2 पावर है तो पदों की संख्या कितनी होगी 3 पद होगा। अगर 3 पावर होगा तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 4। अगर 1 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 2। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे, अभी फैक्टर में तो नहीं लिखेंगे लेकिन ये इक्वेशन ऐसे है +0 × t - 15 इक्वल टू 0, ऐसे है ये ऐसे लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर t पर 2 पावर आ जाएगा तो कितने पद आएंगे 3 पद आएंगे ना, तो इस टाइप का ही लिखा हुआ है फिलहाल, है ना। लेकिन ये 0 × t चूँकि 0 हो रहा है इसलिए इसको न लिख करके इन्होंने क्या कर दिया है ऐसे लिख दिया है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं t का क्या होल स्क्वायर माइनस क्या √15 का होल स्क्वायर, हो सकता है कि नहीं। अब हमने a² - b² लगाया, a² b² का मतलब क्या t प्लस √15 और क्या t माइनस √15 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। यहाँ से मैं एक t की वैल्यू निकाला तो क्या मिलेगा -15 और एक t की वैल्यू क्या मिलेगी सिर्फ 15 मिलेगी कि नहीं। और यहाँ से ये वैल्यू अल्फा हो गई और ये वैल्यू क्या हो गई बीटा हो गई कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंपेरिजन किससे करेंगे बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। इसका जो मैं कंपेरिजन करूंगा a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, भाई 1 है ना, b की वैल्यू क्या मिलेगी 0। देखिए मैंने कंपेरिजन करने के नाते ही उस टाइप का लिखा है। c इक्वल टू क्या हो जाएगा -15। हम क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a,
चूँकि बी 0 है इसलिए किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -15 प्लस √15, ये 0 के बराबर नहीं होगा क्या? अरे भाई ये माइनस है, ये प्लस है, 0 के बराबर होगा ना। अगला क्या है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A। C/A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15। अरे भाई -15/1 माने 15। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -15 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -15। ये किसके बराबर हुआ, -15 के बराबर हुआ कि नहीं? बोले भाई रूट का मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, माइनस तो रहबे करेगा। देखिए -15 ये हमने इसको प्रूव कर दिया, कहीं से कोई बटैया नहीं है इसमें, क्या परेशानी है? तो आप कहेंगे सर देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कोई मैं यहाँ 2 नंबर की बात करता हूँ। बेटी अर्चना कह रहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है, क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, द्विघाती बहुपद किस फॉर्म का होता है बेटा, ax² = 0 के फॉर्म का ये हुआ करता है, ये जानते हैं आप, ये निकालना है। अच्छा, इन्होंने कहा है एट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी सम माने योग, दो का योग, यानी इसके कितने जीरोज होंगे, 2, यानी इन दोनों का सम, इट मीन्स अल्फा और बीटा किसके बराबर है, एक 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, -1 के है। ये पहला पार्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ मैं नोट करता हूँ दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है बेटा, √2, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। समझ रहे हैं बात हमारी? मैं और भी ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, थर्ड नंबर नहीं लेते हैं, थर्ड ही लेते हैं। ये एक है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √5। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम नहीं, 5 नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ से, 5 नंबर लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 1/4। कह रहा बेटा ये जो भी जहाँ से ये जीरोज आए हुए हैं जरा उन सम इक्वेशन को बता दीजिए। किसको बता दीजिए, इक्वेशन को बता दीजिए। तो हमारे पास फार्मूले हैं भाई, फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4x, अब माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हुआ 0। या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए या तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका वो इक्वेशन आ गया जिसके ये शून्य थे। मैं तो कह रहा हूँ चाहे आप यहीं छोड़ दीजिए चाहे यहाँ कर दीजिए, मैं अपने कह रहा हूँ। यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है बेटा, इक्वेशन पूछ रहे हैं तो हम जानते हैं, बोलिए मत, x² इंटू एक्स प्लस क्या होता है आदर्श, अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने लिखा क्या, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है बेटा, √2x, और ये कितना है प्लस 1/3 इक्वल टू 0। या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए या तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये देखिए यहाँ से ये इक्वेशन आ गया जिसके ये शून्यक हैं। आप चाहिए मैं अभी इस क्वेश्चन को उल्टा भी करता हूँ, डोंट वरी, पहले मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा अक्षय, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है 0। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है प्लस √5 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आ गई, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आ गया इसका क्या इक्वेशन, मिल गया कि नहीं अंशुमान? यहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह से दिया हुआ है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है 0। ये हो जाएगा x² माइनस
ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस क्या 1/4 इक्वल टू 0। या तो इसको यही छोड़ दीजिए या तो 4 LCM लेकर के इसको सॉल्व कर दीजिए। 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब कभी आपके मन में ये आवे कि क्या हमारा जो ये वैल्यू आई है ये वैल्यू सही है, क्या सही है? ठीक है, मैं कुछ नहीं, मैं इसकी कंपेरिजन कर देता हूँ किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन कर दिया तो a की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 4, b की वैल्यू क्या मिलेगी -1 और c की वैल्यू क्या मिल गई -4। हो गया कि नहीं हो गया? 2 पावर है, इसके रूट्स कितने होंगे अल्फा और बीटा। क्या रूट्स होंगे? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, -b/a, -b/a माने माइनस माइनस प्लस 1/b/a यानी 1/4 है कि नहीं है 1/4। मैंने कहा अल्फा बीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर c/a। c की वैल्यू कितनी है -4 अपान a मीन्स 4, 4 कट गया, अल्फा बीटा इक्वल टू -1। यही तो दिया हुआ है ये, चाहे इधर से घुमाइए चाहे उधर से घुमाइए सारे रूट्स वही आएंगे। ठीक है, कभी ये कहता है कि अल्फा और बीटा का जरा मान बता दीजिए तो क्या करेंगे आप इसको फैक्टर कर देंगे। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना, फैक्टर करके अल्फा और बीटा को निकाल लेंगे। आज आपका ये एक्सरसाइज 2.2 NCERT की ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपके प्रॉब्लम बताऊंगा, जो आपके पास प्रॉब्लम है मैं उसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। जरा एक बार